नमस्ते दोस्तों, हमारा न्यू टॉपिक है सुंग वंश। और आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, हमने पिछले वीडियो में मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था कि मौर्य वंश की जो नींव है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक गद्दी पर बैठा। अब अशोक का जो पूर्व यानी कि अशोक के शासन काल के बाद इस पर भद्रथ का शासन था, तो मौर्यकालीन शासक भद्रथ को हराकर पुष्यमित्र सुंग, जो कि उसका प्रधान सेनापति था, उसने सिंहासन उससे छीन लिया और सुंग वंश की स्थापना की। सुंग वंश की स्थापना की। देखिए, हमारा जो टॉपिक है सुंग वंश, उसमें स्थापना है 185 ईसा पूर्व, क्योंकि हम पिछले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं। आप इसके लिए हमारा पिछला वीडियो मौर्य वंश भी देख सकते हैं। तो जो स्थापना है वो 185 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि पुष्यमित्र सुंग द्वारा की गई थी। पुष्यमित्र सुंग मौर्य काल का जो अंतिम शासक था भद्रथ, उसका प्रधान सेनापति था। तो इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई और इसका संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था। पुष्यमित्र सुंग मौर्य सम्राट भद्रथ का प्रधान सेनापति था, जिसने भद्रथ को मारकर सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। यानी कि जो पुष्यमित्र सुंग था वो भद्रथ का प्रधान सेनापति था, और उसने अपने सम्राट यानी कि भद्रथ को मारकर स्वयं गद्दी को हथिया लिया। जो पुष्यमित्र सुंग था उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया। पुष्यमित्र सुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया, और अश्वमेध यज्ञ के लिए जो प्रधान पुरोहित नियुक्त किया गया था वह प्रसिद्ध व्याकरण, जो प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे, यानी जिनका नाम था पतंजलि, उनके द्वारा इस यज्ञ को संपादित कराया गया था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, यानी अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और दोनों अश्वमेध यज्ञों का जो प्रधान पुरोहित था वह पतंजलि था। सुंग वंश के जो अन्य राजा थे उनमें थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र व भागवत। सुंग वंश के जो अन्य राजा थे उनमें अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भागवत और देवभूति को, यानी कि जो अंतिम शासक है सुंग वंश का, जो अंतिम शासक था देवभूति, उस देवभूति को उसके अमात्य यानी प्रधानमंत्री, यानी कि देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। तो इसमें है कि जो सुंग वंश के जो अन्य राजा थे वो थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र व भागवत, लेकिन जो सुंग वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था देवभूति। तो देवभूति को उसके अमात्य यानी कि प्रधानमंत्री, उसके प्रधानमंत्री ने लगभग 73 ईसा पूर्व के लगभग उसे सिंहासन से उतार दिया। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।